हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का पहला चैप्टर इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये इंटीजर क्या है इसको जानेंगे। इंटीजर को जानने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं उनको जानते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जान चुके हैं, होल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या है तो ये है, हम लोग लिख दिए हैं कि काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर कौन है तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से डॉट 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 आगे हम लोग जितना भी आगे जाएंगे ये सभी काउंटिंग नंबर आता है। इसी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम लोग n से डिनोट करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के समूह को हम लोग n से डिनोट करते हैं। जैसे देख सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं। ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 7, ये नेचुरल नंबर के कलेक्शन है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है वोल नंबर। ये वोल नंबर यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ये आपका कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के समूह में हम लोग जब जीरो को मिला देते हैं, उससे जो एक समूह का निर्माण होता है, उस समूह को हम लोग वोल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये आगे इसी प्रकार से बढ़ता ही रहेगा। तो ये मेरा हो गया वोल नंबर। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के समूह में हम लोग क्या ऐड कर दिए, 0। तो इनके मिलने से मेरा क्या बन जाता है, वोल नंबर। और इसी के समूह को हम लोग कैपिटल W से सूचित भी करते हैं। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो वोल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो इसी प्रकार से द कलेक्शन ऑफ वोल नंबर इज डिनोटेड बाय W। अब हम लोग 7th क्लास के टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर हिंदी में पूर्णांक। इसको चर्चा करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटा बेल को अवश्य दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। चलिए, हम लोग दैनिक जीवन में एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल से इंटीजर को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल क्या है, हम लोग कुआं को देखा करते हैं। वेल, ये आपका कुआं है। कुआं को हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने घर के आसपास कहीं न कहीं देखा करते हैं। यदि आप लोग शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहाँ तो कुआं की व्यवस्था नहीं होगी, बट ग्रामीण इलाका में कुआं की व्यवस्था है। तो ये देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं, ग्राउंड है। ग्राउंड से कुआं कुछ लेवल उठा हुआ रहता है, नीचे में आपका वाटर लेवल है, और ये आपका एक ट्री है। तो हम लोग ट्री के हाइट को मापने का प्रयत्न जो करते हैं, हाइट को मापते हैं, तो कहाँ से मापते हैं, तो ग्राउंड से। तो ये आपका एक ट्री है। ट्री के हाइट को मापना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से माप लेते हैं। ये आपका ग्राउंड क्या हो गया, ग्राउंड लेवल 0। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम लोगों को एक नंबर मिलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, जो भी आगे जितना हाइट का पेड़ हो वो हम लोग माप सकते हैं। अब हम लोगों के पास यह प्रश्न उठता है कि नीचे वाले नंबर को हम कैसे मापेंगे। नीचे वाले नंबर को हम लोग कैसे, कुआं की गहराई को हम लोग कैसे मापेंगे। तो इसको मापने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रकार के नंबर आया है। वो ग्राउंड लेवल आपका क्या हो गया है, 0।
नीचे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, ये आपका -1, -2, -3, -4, -5, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये जो आपका नंबर आया है एक नया प्रकार का, इस नए प्रकार के नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नेगेटिव नंबर के नाम से जानते हैं। नेगेटिव नंबर यानी कि वैसा नंबर जिसमें नेगेटिव का साइन लगा होता है, उसको हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो हम लोगों ने एक नए प्रकार के नंबर को जाना, वो है नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर को जाना, होल नंबर को जाना, अब है एक तीसरा नंबर इंटीजर। तो इंटीजर में हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा नंबर को जाना, वो है नेगेटिव नंबर। तो आइए अब हम लोग इंटीजर्स को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर डिफ़ाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, ये वाला 0, ये वाला एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि हम लोग नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 इस तीनों के कलेक्शन को हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं या इंटीजर कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि डिनोटेड इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, या कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। तो अब हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं। ये आपका इंटीजर हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... दोनों ही और नंबर बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव और नंबर बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव की ओर नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव बढ़ते 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 आपका एक एक्स्ट्रा नंबर खोज कर लेता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको हम लोग -इन्फिनाइट कहते हैं, और ये आपका +इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट है, यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंटीजर है क्या चीज़, तो एक एक्स्ट्रा नंबर का खोज किया, नेगेटिव नंबर, जो कि नीचे ग्राउंड लेवल से नीचे के गहराई को मापने का काम करता है। तो इंटीजर को जाना। अब टाइप ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के प्रकार, तो हम लोग अभी देखे हुए हैं कि इंटीजर 3 ही प्रकार के नंबर से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसके कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 3 प्रकार। फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, थर्ड हो जाएगा 0। ये तीनों प्रकार आपको याद रखना है। अब पॉजिटिव इंटीजर हम लोग कहाँ से लाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा? तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... आगे भी और बढ़ते चले जाएगा। ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 ... ये आगे भी बढ़ता जाएगा। अब 0, तो 0 क्या है? ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये एक केवल और केवल इंटीजर है। ये आपके प्रश्न में भी 1 नंबर, अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हो तो ये प्रश्न हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि 0 ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, वह केवल और केवल इंटीजर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर है क्या चीज़। अब इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले